झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां पर कार्यवाही शुरू होते ही सदन में सत्तापक्ष ने मणिपुर को लेकर बीजेपी को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सत्तापक्ष को आड़े हाथ लिया। सदन के बाहर भी पक्ष विपक्ष के विधायकों ने जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में कार्यवाही के दौरान विधायक सीपी सिंह ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर चुटकी भी ली, जिससे कि सदन ठहाकों से गूंज उठा। कार्यवाही की हर तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। देखे होंगे यहाँ प्राची में, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर आदिवासियों की हत्या हो रही है। अध्यक्ष महोदय, तो प्रश्न का उत्तर मिला नहीं हो कि आप आसन पर जाइए। माननीय सदस्य, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखी, तो वहीं सदन के बाहर भी तस्वीरें जुदा नहीं थी। सत्ता पक्ष मणिपुर को लेकर बीजेपी को घेर रही थी, तो बीजेपी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेती नजर आई। बीजेपी और जेएमएम के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर एक दूसरे के खिलाफ सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। उनको झारखंड की चिंता करनी चाहिए। वो जो झारखंड आज जल रहा है, आज झारखंड त्राहिमाम कर रहा है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है झारखंड। रोज खजानों की, पत्थरों की लूट हो रही है, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। तो झारखंड की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये मणिपुर का रट लगा रहे हैं। इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों को, मित्रों को झारखंड की चिंता करनी चाहिए। मणिपुर की चिंता करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद हैं और वो चिंता कर रहे हैं। आज जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार नौजवानों को छलने का काम किया गया है। जहां एक और सरकार ने कहा कि 5 लाख रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। न तो इन्होंने रोजगार दिया 5 लाख, न बेरोजगारी भत्ता दिया। आज नौजवान नारा लगा रहे हैं 60-40 नहीं चलतो, और सरकार मौन साधे हुए है। इसलिए ये सरकार, न तो इनका नीति स्पष्ट है, न इनका नियत स्पष्ट है, न इनका कोई नियोजन नीति है, और लगातार भ्रम का वातावरण इस प्रदेश में कर रहे हैं। प्रदेश के नौजवान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जरा भी नैतिकता अगर होगी, जरा भी इंसानियत होगी, तो बहनों के साथ खड़े होंगे ये लोग। 2 बहनों के साथ मणिपुर में जिस जल्लाद की तरह इन लोगों ने नोचने का काम किया बहनों का, और हमारी बहनों को रक्षा दीजिए, इसलिए हम लोग आवाज उठाए हैं। हम लोग बहनों की रक्षा देने के लिए, आदिवासियों बच्चों के साथ जुल्म हुआ, आदिवासी राज्य है और हम लोग चुप बैठेंगे? देश एक हो गया हमारा, इंडिया वर्सेस मोदी जी की लड़ाई है। और देखिए, इंडिया एक हुआ है और हम लोग जब तक मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं कर लेंगे, आदिवासियों को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, हम लोग चुप नहीं। देखिए, मणिपुर के संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं। मणिपुर में जो घटना घट रही 90 दिन से, और केंद्र सरकार हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। और ये हम ही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े और उस पर संज्ञान ले, और मणिपुर में शांति, अमन और चैन और शांति बहाल हो। और जो पुनर्विस्थापित हुए हैं उसको विस्थापन के तहत उसको लाभ मिले। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हुई, तो सदन में हंगामा होने लगा। बहुत मेहनत से शून्यकाल डाले हैं, जरा उन लोगों को कम से कम शून्यकाल पढ़ने दीजिए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने मणिपुर की घटना का जिक्र सदन में किया, तो बीजेपी के सभी विधायक सूबे की कानून व्यवस्था के सवाल पर वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने तो सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर दी। आपने देखा होगा कि मणिपुर की घटना जिस प्रकार से मणिपुर में हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि जो प्रधानमंत्री साल में कई बार मन की बात कहा है, लेकिन मणिपुर की घटना में उन्होंने चुप्पी साध के रखी है। अध्यक्ष महोदय, आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, इसलिए महोदय हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड के अंदर जो आदिवासी दलितों की हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म हो रही है, गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा किया जाए। महोदय, गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की जाए। इस राज्य सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इस गिरती लॉ एंड ऑर्डर पर अविलंब चर्चा करना चाहिए। झारखंड पे जो झारखंड में हो रहा है, झारखंड में जो आए दिन गुंडे और अपराधी हत्याएं कर रहे हैं। सदन में हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, जिसके बाद तय समय पर दोबारा कार्यवाही शुरू हुई।
तो बीजेपी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के साथ ही नियोजन नीति की मांग को लेकर भी हंगामा किया। हालांकि प्रदर्शन और हंगामे के बीच शून्यकाल के दौरान विधायकों ने कई मुद्दों को भी उठाया। वहीं हंगामे के बीच ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मजाकिया माहौल भी बना। दरअसल जब सदन में मंत्री मिथिलेश ठाकुर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा, अचानक लगा कोई नया सदस्य मंत्री बन गया है। इस पर मिथिलेश ठाकुर ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न पूछा तो कोई देखा मैंने कि कोई नया सदस्य मंत्री बन गया है क्या इस सदन के अंदर, तो इसलिए मैं 2-3 बार प्रयास कर रहा हूं कि कौन मंत्री आ गया। चलिए आप ही से प्रभावित हुआ हूँ। आप यंग, अब लगा कि मिथिलेश बुढ़ापा में इतना जवान है तो हम लोग तो जवानी में जवान रह रहे हैं। आप बुढ़ापा में बाल उड़ रंग के आ रहे, देखिए आप जवान बन के पैंट शर्ट पहन के आ रहे हैं। बाल लगवाए हैं आप, प्रश्न का उत्तर मिला नहीं हो कि आप आसन पर जाइए। माननीय सदस्य, हंगामों के बीच सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जिसके बाद झारखंड विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।